हेलो कजिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुना है, जो समझा है, जो तुम्हारी अम्मा को बताया है, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है। सारे के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी मम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम।